गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 8 डेसिमल एक्सरसाइज 8.2 क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर है और 15 अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट हमने 8.1 एक्सरसाइज ख़त्म की थी इस चैप्टर में और 8.1 में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कि डेसिमल क्या होता है, किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, 1th प्लेस 10th प्लेस एंड आफ्टर डेसिमल जो 10th प्लेस लगती है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको 8.2 पर लेकर आ रहा हूँ और सेम यही जो एक्सरसाइज है 8.2 ये इसी तरीके की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ये जो आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें आप समझ सकते हैं 100 बॉक्सेस का ये ग्रुप है जिसमें से आपने देखा है कि अराउंड 27 पे डॉट लगे हुए हैं। तो आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 27 बॉक्सेस है आउट ऑफ 100, तो 27 और आउट ऑफ 100। तो आपने करना कुछ नहीं, नीचे 100 लिख लेना है। फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यानी जो ए पार्ट लिखा हुआ है आप समझ जाइए, ए कह लीजिए, फर्स्ट कह लीजिए, एक ही बात है। तो 27 बॉक्सेस को डार्क किया हुआ है आउट ऑफ 100 बॉक्सेस। तो इसको मैंने आपके लिए रूल बताया था कि जितने नीचे जीरो होते हैं उतना राइट साइड से इस तरफ से डॉट लग जाता है। तो 0.27 यानी 7 और 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये इसकी डेसिमल वैल्यू हो जाएगी। इसको आपको डिनोट करना है। और अगर आप इसको बॉक्सेस में करना चाहते हैं, जैसा कि नीचे बॉक्सेस दिया हुआ है ABC के लिए इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए हैं, तो उस बॉक्सेस में अगर आप डिनोट करेंगे तो मैं उसके लिए भी आपको प्लेसेस बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए, ये आपका 1th प्लेस है, ये आपका 10th प्लेस है। ठीक है, 1th 10th 100th एंड नंबर, सॉरी बॉक्स हमने थोड़ा गलत बना दिया है, तो ऐसे बना हुआ है कुछ 1th। ठीक है, फिर 10th प्लेस है, फिर आपका 100th प्लेस है। और आपको पता है जितने भी पीछे TH लगा होता है, लाइक ये TH लगा, यहाँ TH लगा और यहाँ कई जगह पे TH होता है, 1st 10th 100th और नंबर इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। तो इन सब में आपको पता है इसके पीछे भी TH लगा होता है और डेसिमल के बाद के होता है। 10th प्लेस आपको पता है, ठीक है, पॉइंट के बाद का होता है। यहाँ पर इस जगह पे पॉइंट होता है, ठीक है, इस जगह पे पॉइंट होता है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपका 1th प्लेस यानी 2 आ जाएगा। फिर ये आपका 10th प्लेस पे है 2 और 7th प्लेस पे आपका 100, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर हमारा बन जाएगा 0.27। ठीक है, और 1th प्लेस पे आपका कुछ नहीं हो, यहाँ 0 लिख देंगे, तो इसलिए 0.27 वो नंबर हो जाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की स्टूडेंट। दूसरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में इन नंबर्स को आपको लिखना है। ठीक है, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब आपको लिखना कैसे वो आप देखिए। वेरी फर्स्ट, सेकंड का भी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और सेकंड का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट करेंगे, ध्यान देंगे। ए पार्ट बता देता हूँ इसका भी आपको, बाकी आप खुद ट्राई कर लेंगे। आप देखिए हंड्रेड्स लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा है हंड्रेड्स। ठीक है, TH नहीं है लास्ट में, ध्यान रखेंगे। TH होगा तो फिर वो पॉइंट के बाद होगा। 10th लिखा हुआ है, फिर 1, जैसे 1th 10th और 100 होता है ना, तो ये आपका 1th हो गया, फिर आपका 10th हो गया यहाँ पर। ठीक है, 10th के बाद आपका हो गया 100th। ठीक है, 100th, और फिर आपका हो गया 1000th। यहाँ पर आ गया आपका 1000th, आपकी 1000th प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़रा नोट डाउन करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, आपका 100th प्लेस पे 0 है। ठीक है, 10th प्लेस पे भी आपका 0 है। ठीक है, 1th प्लेस पे आपका 3 है, और 10th प्लेस पे जो कि पॉइंट के बाद होता है। देखिए पॉइंट आप एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि जो पॉइंट लगा होता है स्टूडेंट, वो 1th और 10th के बीच में यहाँ पे पॉइंट होता है। ठीक है, इस जगह पे ये पूरा पॉइंट होता है आपका। तो ये अगर पॉइंट होता है तो नंबर इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, 2 यहाँ पे था, 100th प्लेस पे 5 था, और 1000th प्लेस पे अगेन 0 था, तो नंबर ऑटोमेटिकली 3.250 ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे कर सकते हैं। बी पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। अब तो हमें मेन ये टेबल बनाने में ही प्रॉब्लम थी, लंबा लगता थोड़ा, तो मैंने जब टेबल बनाई दी तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 100th प्लेस पे 1 है। ठीक है, फिर 10th प्लेस पे 0 है। ठीक है, फिर 2 है यहाँ पे 1th प्लेस पे, और 10th प्लेस पे आपका 6 है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पॉइंट होता है, 1th और 10th प्लेस के बीच में यहाँ पे पॉइंट होता है, तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आपने लगा दिया 6th, फिर 100th प्लेस पे 3 आ गया। ठीक है, 100th प्लेस पे 3 आ गया, और यहाँ पे 1000th प्लेस पे अगेन जो है वो 0 आ गया है। तो यहाँ पे आपने
जीरो लगा लेना है, जीरो लगा लिया, ठीक है। जीरो लगाने के बाद, ठीक है, जीरो लगाने के बाद 102630 इस तरीके से ये नंबर्स आ गए हैं। लगा लिया आपने जीरो। लगाने के बाद कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे, यही आपका नंबर हो जाएगा 102। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस तो नहीं है। 102 पॉइंट किसके बीच में होता है? वंस और टेंथ प्लेस के बीच में। तो ये वंस प्लेस था और ये टेंथ प्लेस है, यहाँ पे टेंथ और ये वंस। तो ये वंस प्लेस 102 हो गया। इधर पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड को ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे लगता है। फिर आपके 630 तो 102.630 इसको पढ़ेंगे, 102.630। पॉइंट के बाद जितने भी डेट्स होते हैं उनको इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ते हैं, ये बात आप समझिएगा। यानी 102 बोलेंगे, साथ में 0.630, नॉट 630, 630। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। दोनों एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं करा रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कीजिएगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्पेस नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आप तब तक रीड कीजिए। बोल राइट द फॉलोइंग डेसिमल प्लेस वैल्यू टेबल। अब इनको जो फॉलोइंग बोल रखा है उसको भी डेसिमल प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है आपको, तो वो भी हम जरा लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। 3 बोला राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में 0.29 है ना। अगर हमें नंबर इसका फर्स्ट देखिए आप, 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, वेरी फर्स्ट ए कह लो या फर्स्ट पार्ट कह लो आप, 0.29 दे रखा है, गिवन है 0.29। अब आपको पता है पॉइंट जो होता है उसके बीच में यहाँ पे इस तरफ को टेंथ होता है इसके, और इधर को आपका वंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये आ गया पॉइंट, इसके पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट उतारना है। 2 यहाँ पे आ गया और 9 यहाँ आ गया। तो यहाँ टेंथ होता है तो यहाँ हंड्रेड्स होता है। तो बस आपको प्लेस वैल्यू टेबल में आपको पता ही है, ये टेंथ हो गया, ये हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा, ठीक है। 9 जो है वो 100 प्लेस पे आ गया और जो 2 है वो 10th प्लेस पे आ गया। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको डेसिमल के रूप में लिखना है, कोई इशू नहीं है। इसका ए पार्ट, इसका भी देखिए आप, मैं सबका एक एक पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं। 20.9 है, ठीक है, प्लस में 4/10 है, ठीक है, प्लस में 1/100 है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 29, ठीक है, ये 4/10 है और ये 1/100 है। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हम जितने भी नंबर हैं उनके नीचे जितने भी जीरो होते हैं राइट साइड में, उतने पॉइंट के बाद राइट साइड से दशमलव यानी पॉइंट लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 10 है इट मीन्स कि एक जीरो है, तो राइट साइड से इस पॉइंट के बाद 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम जीरो कितना भी लग सकते हैं, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस में 9 और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में 0.4। मैंने आपको बना के दिखाया किस तरीके से। अब जैसे 1/100 है, तो 1/100 का मतलब कि 2 जीरो है, यानी 2 पॉइंट के बाद, 2 नंबर के बाद, 2 डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट लग जाएगा। तो यानी एक तो है ये, एक और जीरो लगा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.01। अब आप बोलेंगे 0.01 क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना आपको, पॉइंट से लेफ्ट हैंड को कितना भी आप लगा लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.01 हो गया, या आप इसको 0.01 भी लिख सकते हैं, लेकिन अजीब लगेगा इसलिए मैंने यहाँ पे एक जीरो लगा के 0.01 लिख दिया। तो बस इनको हमें प्लस करना है, और प्लस करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि 20 है तो इट मीन्स कि 20 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 20.00 लिख सकते हैं। और पॉइंट्स का रूल एक ही है प्लस माइनस का, कि पॉइंट एक लाइन में आता है, एक नंबर लाइक 9 यहाँ पे आएगा, इसमें वंस प्लेस है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.00 आ जाएगा। 0.4 में 0 यहाँ आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, ब्लैंक स्पेसेस पे आप 0 भर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। और 0.01 में 0.01 में आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1, और यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पर 0.1। अब करना कुछ नहीं है, 4 यहाँ पर लिख दीजिए, 1 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 29.41 हो जाएगा, 29.41 इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे। 5th क्वेश्चन, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए क्लियरली, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और
लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चंस के डाउट्स प्रॉब्लम अपने पूछिए और साथ में एग्जाम्पल्स भी जरूर ट्राई कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है, तो ध्यान से देखेंगे आप 0.03 दे रखा है, ठीक है। तो अगर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है इसको तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पर तो आपको पता है, देखिए सबसे पहले वंस, ठीक है, वंस इस तरीके से होगा वंस, फिर यहाँ पे टेंथ होता है क्योंकि यहाँ पे बीच में पॉइंट होता है ना, वंस और टेंथ के बीच में यहाँ पे पॉइंट होता है। तो आपको पता है पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे हंड्रेड्स होता है, ठीक है। तो हंड्रेड्स की जगह पे आप 3 ले सकते हैं और यहाँ पे 0 तो है ही, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 0 10th 100 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर वैसे लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली 0 10th 0 10th 10th 0 100 3, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, ठीक है। अब मैं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, बिटवीन विच टू नंबर इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखिए 0.06 है, ठीक है, 0.06 है। बिटवीन विच टू नंबर्स इन द 10th प्लेस, 10th प्लेस पे कौन दो नंबर्स के बीच में, किन दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पे लाई करेगा। देखो 10th प्लेस का मतलब हो गया ये वाला 0 वाला, तो 10th प्लेस यहाँ पे आता है, फिर हंड्रेड्स आता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, वंस होता है। तो देखो ये वंस तो यहाँ पे आ गया, तभी यहाँ पे पॉइंट लगा। मैंने आपको 12 बोला वंस और 10th के बीच में आप पॉइंट समझिए, तो यहाँ पॉइंट आ गया, फिर ये 0 आ गया, 6 यहाँ पे आ गया। तो बिटवीन विच टू 10th प्लेसेस, इस प्लेसेस की बात हो रही है, यहाँ पे 0 है इस प्लेस में और ये 6 है, तो 0.6 है एक तरीके से। किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 0.6 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। और 7th क्वेश्चन देखिए राइट द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th, और ये पेपर में आ भी सकता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके भी बता रहा हूँ, इसके बाद देन रैप अप करेंगे वीडियो को। तो 0 पॉइंट अगर 60 या 60 दे रखा है तो आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में किस तरीके से दिखाएंगे वो देखिए ध्यान से। 0.60 है, पॉइंट को आप हटाएंगे और हटाने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको रूल बताया था कि राइट साइड से 2 0 लगता है, अगर नीचे 100 है 2 0 है तो राइट साइड से 2 0 लगेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके यहाँ पे राइट साइड से 2 0 लगेंगे। सिमिलरली आपके राइट साइड से अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो आपके राइट साइड से 2 प्लेसेस पे 0 लगते हैं। तो उसी तरीके से अगर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को हटाते हैं, हम रिड्यूस करते हैं, हटाते हैं इस तरीके से, और हटाने पे 2 0 नीचे लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मल 0 नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मल 0 लगाने पे ये इनफाइनाइट बना लेगा। तो ठीक है, डायरेक्टली 2 0 लगेंगे, लेकिन 1 लगाने के बाद 2 0 लगेंगे। तो एक तरीके से ये हो जाएगा 60/100, ठीक है। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 डिजिट के बाद इस जगह पे इन्होंने पॉइंट दे रखा है, मैं इस जगह पे, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद है तो 1 लगा के 2 0 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये ए पार्ट था, अब मैं आपको बी पार्ट बता रहा हूँ। बी पार्ट बोल रहा है कि जैसे 0.05 है, तो अब आप बताइए पॉइंट लगाया हुआ है यहाँ पे, तो 2 डिजिट इसके बाद 2 डिजिट है ना राइट साइड में, तो बस कुछ नहीं करना, 1 लगा के 2 0 लगा देना है और ये पॉइंट हट जाएगा। तो एक तरीके से ये बन जाएगा 5/100। और इसको जो लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, तो लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसको काट पीट के बिल्कुल छोटा करना है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 5 की टेबल पढ़ो, 5 की टेबल में 100 भी आता है, 5 1 5, 5 2 10 0, तो 1/20 इसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप और देख लो, मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और कराने का, क्योंकि टाइम हमारे पास इनफ है, वीडियो अभी छोटी है। तो एक और देख लो आप, मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एफ, दिस इज एफ पार्ट। 0.0125 ये क्वेश्चन है, ठीक है। 0.0125 नहीं है, सॉरी 0.125 है, यहाँ पे पॉइंट है। अब 3 डिजिट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट्स हैं। तो करना कुछ नहीं है, 1 2 5 लिख के पॉइंट यहाँ से हटा दो इस प्लेस से, यहाँ से, और इसके नीचे 1 लगा के 3 0 लगा दो। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट के बाद, ठीक है, 1 2 3 डिजिट्स हैं आफ्टर पॉइंट, डॉट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 लगा के 3 0 आ जाएगा। लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए 5 की टेबल पढ़ लो, या 25 की भी पढ़ सकते हो, वो आप या डिवाइड करके आप देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा ये, और फिर 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे।
फिर 25 25 8 जा तो 1/8 आ जाएगा इसका लोवेस्ट फॉर्म। ये हमारा आंसर है एफ का। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके सारे एग्जांपल्स ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, जितने भी मैंने आपको कराए हैं वो तो आपको वीडियो को पॉज करके नोट करने ही हैं, साथ में सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे एग्जांपल्स करने हैं। और कोई भी डाउट आता है तो लाइव क्लास में पूछना है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।